एक गांव था, पहाड़ियों से घिरा, शांत और एकदम निर्जन, जहां आबादी बहुत कम थी, लेकिन प्रकृति की गोद में बसी जिंदगी की खामोश कहानियां हर घर कहता था। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग औरत, नाम था अहिरी। वो बहुत गरीब थी, पर आत्मसम्मान की मिसाल थी। उसके पास ना कोई घरौंदा था, ना कोई बड़ा खेत, बस कुछ 4 गायें थी। इन्हीं गायों से उसका जीवन चलता। दिन भर उन्हें चराती, शाम को दूध दूहती और उससे दही बनाकर गांव और आसपास के इलाकों में बेचती। कभी दही बिक जाता तो वो खुश होकर भगवान का नाम लेती, और अगर नहीं बिकता तो भी वो किसी से ना मदद मांगती, ना शिकायत करती। उसकी सबसे बड़ी पूजा थी उसकी श्रद्धा। हर सुबह महादेव और माता पार्वती की पूजा करती थी। ना कोई विधि विधान, ना दिखावा, बस मन से, भाव से, मौन से। एक दिन उसकी 2 गायें अचानक बीमार पड़ गई। वो घबरा गई, मगर डगमगाई नहीं। पास के वैद्य को बुलाया, इलाज करवाया। जबकि उसके पास बहुत ही सीमित पैसे थे। वो हमेशा 16 आने में 12 आने बचा लेती थी, क्योंकि जानती थी कल दही न बिका तो उसी बचत से पेट चलेगा। पर इस बार इलाज में सब खर्च हो गया, और कुछ ही दिन में दोनों गायें चल बसी। अब उसके पास सिर्फ 2 गायें बची। उन्हीं के सहारे जीने लगी। फिर भी कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसका दही पूरे दिन नहीं बिका। वो थकी हुई चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आसमान की ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर ली। मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो? वहीं दूर कैलाश पर माता पार्वती ने ध्यान लगाया और बोली, हे प्रभु, वो अहिरी आज भी आपको याद कर रही है। उसकी दुआ, प्रार्थना, मन्नतें कब तक अनसुनी रहेगी? महादेव बोले, वो ना किसी से मदद लेती है, ना किसी के आगे झुकती है, तो उसके कर्म में
हम कैसे हस्तपेच करें। माँ पार्वती मुस्कुराई। तो आइए भेष बदल कर चलते हैं और देखते हैं क्या वो आज भी वैसी ही है। और फिर महादेव और माता पार्वती भिक्षुक का भेष धारण कर अहिरी के पास पहुँचे। बोले, हे माता, क्यों यूं अकेली बैठी हो? कुछ परेशानी है क्या? अहिरी बोली, आज मेरा दही नहीं बिका, घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा और गायों को चारा देने को भी कुछ नहीं बचा। सोच रही हूँ रात का खाना कैसे बनेगा। महादेव बोले, माता, हम बहुत भूखे हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर क्या तुम थोड़ा सा दही हमें और मेरी पत्नी को खिला सकती हो? हम वादा करते हैं कैलाश पहुँचते ही तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम जो चाहो देंगे। अहिरी मन में सोचने लगी, क्या ये कोई इम्तिहान है? आंखें बंद कर ली। भीतर से कोई गूंजने लगा, जो देगा वही पाएगा। अहिरी की कहानी आस्था की गोद में भाग 1। अहिरी की कहानी आस्था की गोद में भाग 2। बुढ़िया ने मन ही मन कहा, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। फिर उसने आसमान की ओर निहारा और मुस्कुराकर बोली, जैसे मेरी माता पार्वती और प्रभु महादेव की इच्छा। लगता है ये सब उन्हीं की लीला है। इतना सुनते ही भिक्षुक वेश में खड़े महादेव और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बुढ़िया उठी और बोली, जरा ठहरिए, मैं कुछ लाती हूँ। 4 कदम आगे चली, एक केले का पत्ता तोड़ा, नदी से जाकर तांबे की लोटी में पानी भर लाई। उसने पत्ते को अच्छे से धोया, फिर दही का एक बड़ा हिस्सा निकालकर प्रेम से परोस दिया। माँ पार्वती और महादेव उस दही को ऐसे प्रेम से खाने लगे जैसे वर्षों की भूख को कोई भक्ति का स्वाद दे रहा हो। कुछ ही देर में उन्होंने दही समाप्त कर लिया।
महादेव बोले, माता, जब हम कैलाश लौटेंगे तो आपके लिए बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अशर्फिया भेज देंगे। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर झुकाकर बोली, प्रभु, मेरे लिए ये सब व्यर्थ है। आपका पेट भर गया, बस वही मेरे लिए धन्य है, वही पुण्य है। वैसे भी शाम होने को है, गाय मेरी राह देख रही होगी। अब मुझे चलना चाहिए। महादेव थोड़ा हंसे और बोले, माता, अपने लिए कुछ बचाया है या सब हमें ही खिला दिया? बुढ़िया बोली, थोड़ा बहुत बचा है, अगर कहे तो वो भी बांध कर दे दूं। महादेव बोले, नहीं माता, अब इतना ही काफी है। आपने जो दिया उसमें अमृत था। बुढ़िया अपनी बची हुई दही को उठाती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। महादेव और माता पार्वती थोड़ी दूर चलकर अदृश्य हो जाते हैं। बुढ़िया अब बस कुछ ही कदम दूर थी अपने घर से। राह में एक पुराना गुल्लर का पेड़ था, जिसकी छाया में वो अक्सर बैठा करती थी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंची, अचानक ऊपर से एक गुल्लर का फूल सीधा आकर उसके दही के पात्र में गिर गया। अहिरी की कहानी भाग 3, आस्था की गोद में।